Hello, January. Journey of 1,000 miles always starts somewhere. Nothing will be achieved unless you take action, momentum plus repeated effort with take you further than expected. तो ये जनवरी के मायने हैं और हर महीने का एक अपना अट्रैक्शन होता है, खास करके बिगनिंग और फिनिशिंग का। तो जनवरी से एक नया साल स्टार्ट होता है, एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। हम फुल एनर्जी के साथ उसका वेलकम करते हैं और जनवरी की सर्द शामें, जनवरी की कोहरे से भरे दिन, कॉफ़ी का मग, चाय के प्याले, मटर की डिश, गाजर के हलवे, ये सारे अट्रैक्शन हैं जनवरी के। इन सब के बिना जनवरी का ग्लैमर अधूरा है। तो ये बात तो सच है कि दिसंबर के लास्ट और जनवरी के शुरू में ठंड बहुत पड़ती है और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, पर उसका भी एक अपना मज़ा है। अगर टूरिस्ट प्लेस पे स्नोफॉल ना हो तो वहाँ लोग जाए ना, और वहाँ अगर जाए ना तो वहाँ के गवर्नमेंट या केंद्र सरकार को कोई अर्निंग ना हो। टूरिज्म प्लेस अर्निंग का एक सेंटर पॉइंट है और इसलिए भी सारे मौसम ज़रूरी हैं। और इंडिया तो अपना यूनिक कंट्री है ही है, जहाँ गर्मी भी कमाल की होती है, सर्दी भी रिकॉर्ड तोड़ होती है और बारिश भी सुहावनी होती है। तो बस वही हाल है कि इंद्रधनुष के सातों रंग एक बराबर अनुपात में होने ज़रूरी है, अदरवाइज इंद्रधनुष का कोई अपना मतलब नहीं होगा। तो नए साल की बिगनिंग जनवरी से होती है और जनवरी में इतने सारे अट्रैक्शन हैं, इतनी सारी ग्लैमर है, सर्दियों की मस्तियाँ भी हैं, डिश का आनंद भी है, हीटर की गर्मी भी है और कॉफ़ी के भाप में बनती हुई कोई तस्वीर भी है। आप सोचेंगे मैं कॉफ़ी के भाप में बनने वाली तस्वीर का जिक्र कर रही हूँ। तो हाँ साहब, अगर आप किसी लव बर्ड से पूछें तो वो बताएगा कि कॉफ़ी के धुएं में किसकी तस्वीर उभरती है या क्या उभरता है। समय के साथ साथ जिस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी हैबिट, हमारी ज़रूरतें, हमारी कैपेसिटी, सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। मुझे याद है पहले सर्दियाँ दस्तक देते हुए आती थी, हल्की हल्की से थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा और फिर अपने पीक पर, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि अचानक से रिकॉर्ड तोड़ सर्दी आती है। मुझे याद है 1992 में करीब करीब 15 दिनों तक सूरज का दर्शन नहीं हुआ था और पूरा घना कोहरा, ठंड की अति। उसके बाद मुझे 2003 का भी याद है, उस समय भी काफ़ी कोहरा था और सूर्य भगवान रूठे हुए थे, बहुत दिनों के बाद उन्होंने दर्शन दिए थे। तो अब उस तरह का मौसम तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस बार भारत वाकई में कांप गया है और खास करके उत्तर भारत और दिल्ली। हर रोज एक नया रिकॉर्ड, दिल्ली हिल स्टेशन से भी ठंडा, और वाकई में ये महसूस हो रहा है। आज हालांकि सर्दी थोड़ी कम थी, धूप कल भी था आज भी थी, लेकिन शाम होते होते
सर्द हवाएं चलने लगी और जैसा मौसम विज्ञानियों ने ये बता रखा है कि 14 तारीख के बाद हार्ट कपा देने वाली सर्दी होगी, तो आसार कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। लेकिन हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, ठंड है और उसका इलाज करें, मतलब गर्म कपड़ों में लैस रहें, तबीयत खराब होने की नौबत ना आए, क्योंकि जब हम केयरलेस होते हैं तभी चीज़ें हम पे अटैक करती हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों या कुछ और। तो बात सर्दियों की कर रहे थे और ये सीज़न का ही एक अट्रैक्शन है कि दिन वही होते हैं मई जून में आपको पंखे की हवा भी कम महसूस होती है, एसी में भी कभी कभी पसीने छूटते हैं। और ये जनवरी है, दिसंबर है, जनवरी है, जिसमें आप सब कुछ बंद करके रहें, लेकिन अगर रजाई का एक छोटा सा सुराग भी खाली हो तो वहां से हवा ऐसे आती है जैसे लगता है कि ये बदन को चीर जा रही है। तो यंग 40 हर मौसम का लुत्फ लेता है और मुझे लगता है कि आप लोग भी लेते होंगे। किसी चीज़ को हम जितना डर बनाते हैं वो हमें उतना ही डराता है, और जब किसी चीज़ पे आप एक पॉजिटिविटी के साथ आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है सर्दियां हैं, सर्दियां आएंगी ही जनवरी में, तो मुझे लगता है कि तकलीफ़ थोड़ी कम होगी और आप उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। और हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढना, एंजॉय करना भी एक हालातों पे विक्ट्री की तरह ही है। तो देखिए, पहले की फिल्मों में स्नोफॉल, हिल स्टेशंस जरूर होते थे और ऋषि कपूर की फिल्मों में तो ठंड जरूर दिखाई जाती थी, क्योंकि कहते हैं कि उनके पास जितना स्वेटर का कलेक्शन है उतना किसी के पास नहीं है। उनकी हर फिल्मों में इस तरह के सीन्स जरूर होते थे जिसमें स्वेटर की ज़रूरत पड़े। तो खैर, ये तो कुछ हल्की फुल्की बात हुई। आज यूं ही आपसे मुलाकात में बातें करने का मूड था, कोई ऐसा मैंने इसीलिए सीरियस टॉपिक नहीं छेड़ा, और बस एक हालचाल वाला ये वीडियो है। सर्दियाँ तो हैं ही, जनवरी में ही होंगी और उसके अपने मज़े हैं, उसको भी एंजॉय कीजिए, मुझसे साझा कीजिए कि इस सर्दियों में आप किस तरह से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या आप बना रहे हैं, खा रहे हैं और कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। हैप्पी जनवरी। तो फिर मिलते हैं अगले मुलाकात में। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। सर्दियों से खुद को बचा के रखें, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखें, उसको चाहे गर्म कपड़ों से चाहे फूड हैबिट से हो, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है इन सर्दियों में। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते मिलाते रहें, गुनगुनाते रहें और सर्दियों का लुत्फ़ उठाते रहें। चाहे वो कॉफ़ी का मग हो, चाय का प्याला हो, गाजर के हलवे की प्लेट हो, आलू मटर की तीखी तीखी सब्जी हो या फिर आलू टिक्की हो। तो बस यहीं तक। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में।